खैर मकदम है आप सभी का प्राइम डिबेट में। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। गैंग्स ऑफ सीबीआई का झगड़ा आज देश की सबसे बड़ी अदालत की चौखट तक पहुंचा और दूसरी तरफ पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी देश भर के सीबीआई दफ्तरों के सामने सड़क पर आ गई। और कांग्रेस ही क्या, ऐसा पहली बार हुआ जब टीएमसी और सीपीआई जैसी ऑपोजिशन पार्टियों ने भी पब्लिकली कांग्रेस पार्टी के साथ शाना बशाना मिलकर जोरदार प्रदर्शन किया, प्रोटेस्ट किया। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने देश को धोखा दिया है, वो सच्चाई से भाग सकते हैं लेकिन सच्चाई को छिपा नहीं सकते। दूसरी तरफ बीजेपी का कहना है कि राहुल के पास कोई मुद्दा बचा नहीं है, लिहाजा वो हर बात को राफेल से जोड़ देते हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को दोनों ही पार्टियां फिलहाल अपनी जीत बता रही हैं। मोदी सरकार के लिए बड़ी राहत इसलिए क्योंकि आलोक वर्मा को तत्काल प्रभाव से वापस सीबीआई डायरेक्टर के पद पर बैठाने की मांग ठुकरा दी गई। कहा गया कि सीवीसी ही उनकी जांच करेगा, बस अब यह जांच टाइम बाउंड और एक रिटायर्ड जज की निगरानी में होगी। कांग्रेस के पक्ष में यह बात रही कि अब मोदी सरकार की तरफ से नियुक्त एक्टिंग सीबीआई डायरेक्टर नागेश्वर राव बिन दांतों के शेर बनकर सिर्फ रूटीन वर्क देखेंगे। बड़े नीतिगत फैसलों का अधिकार उनसे छीन लिया गया है। बड़ा सवाल यह है कि सीबीआई पर सुप्रीम फैसला क्या जांच एजेंसी की साख बचा पाएगा? आज इसी पर होगी बात अपने तमाम खास मेहमानों से, लेकिन पहले यह रिपोर्ट। मुल्क का खुद मुख्तार तहकीकाती इदारा सीबीआई बदउनवानियों के इल्जामात के सबब इन दिनों सुर्खियों में है। आज सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत के जरिए छुट्टी पर भेजे गए सीबीआई के डायरेक्टर आलोक वर्मा की अर्जी पर सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सीवीसी और मरकज से जवाब भी तलब किया और 2 हफ्तों के अंदर सीवीसी को जांच मुकम्मल करने का हुक्म सादिर किया। अदालत ने सीबीआई के उबूरी डायरेक्टर को ये हुक्म दिया कि वो कोई पॉलिसी फैसला न ले। अदालत इस मामले पर अगली सुनवाई 12 नवंबर को करेगी। उबूरी डायरेक्टर बनने के बाद नागेश्वर के जरिए किए गए तमाम फैसलों की तफसील भी अदालत ने तलब कर ली है, यानी उबूरी डायरेक्टर बनने के अगले दिन ही नागेश्वर के अदालत ने पर कतर दिए। सीबीआई डायरेक्टर आलोक वर्मा के खिलाफ जो सीवीसी ने इंक्वायरी करी है वो 2 हफ्ते के अंदर खत्म करी जाए और उसको सुपरवाइज एक रिटायर्ड जज सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ए.के. पटनायक करेंगे। 2 हफ्ते के अंदर उसकी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को पेश करनी है और इस मामले की अगली सुनवाई कोर्ट 12 नवंबर को करेगा। सीबीआई की साख जहां बुरी तरह मुतासिर हुई, वहीं एजेंसी के कामकाज में मदाखलत का हुकूमत पर इल्जाम लगाते हुए अहम सियासी जमात कांग्रेस ने जबरदस्त मुजाहरा किया। दिल्ली में एजेंसी के हेडक्वार्टर पर राहुल गांधी की क़यादत में पार्टी ने एहतजाज किया। उधर मुल्क भर में सीबीआई के दफातर के बाहर भी पार्टी कारकुनों ने एहतजाजी मुजाहरे किए और कांग्रेस के इस एहतजाज में दीगर पार्टियों के लीडर भी शामिल रहे। राहुल गांधी ने कई लीडरों के साथ गिरफ्तारी दी। कांग्रेस ने आलोक वर्मा को छुट्टी पर भेजे जाने और एजेंसी के दफ्तर की तलाशी लिए जाने को राफेल डील मामले से जोड़ दिया है। इस पे लोग खड़े हैं, जानता हूँ मैं जानता हूँ कहाँ है। इस पे लोग खड़े हैं और इस बिल्डिंग के अंदर लोग हैं और ये पुलिस वाले खड़े हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हम आप पर आक्रमण नहीं कर रहे हैं, आप पर आक्रमण प्रधानमंत्री कर रहा है। चाहे वो सीबीआई हो, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे वो विधानसभा हो, लोकसभा हो, हिंदुस्तान के हर इंस्टीट्यूशन पर नरेंद्र मोदी आक्रमण कर रहा है और इस आक्रमण का सिर्फ एक कारण है, नरेंद्र मोदी। सारी मर्यादा तोड़ रहे हैं राहुल गांधी। प्रधानमंत्री जी ने सीबीआई की साख को बचाने का काम किया है। प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से सीवीसी के सुझाव पर काम किया है, क्या कांग्रेस से सुझाव लेते? अगर सीबीआई के 2 अधिकारी आपस में लड़ रहे थे, उस सारे विषय को संज्ञान में लेते हुए इसकी जांच बैठाई गई है। ये देश के हित में है, ये सीबीआई जैसी संस्था के हित में है और कांग्रेस इसका नाजायज फायदा उठाकर पूरे देश के अंदर भ्रम पैदा करना चाहती है।
सीबीआई ऑफिसर्स के माबैन जारी जंग ने एक नए तनाज़े को जन्म दे दिया है, जहां जानिब में गोइयां हैं कि अब सीबीआई जैसे खुद मुख्तार इदारे भी सरकारी मदाखलत से महफूज नहीं है। मामला सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा है। अब देखना अहम होगा कि सुप्रीम कोर्ट सीबीआई के तकद्दुस और वक़ार को बहाल करने में किस हद तक कामयाब होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो सियासत अपनी जगह है, कानून अपनी जगह है, अदालत अपनी जगह है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह कि इस देश की प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी सीबीआई, उसकी साख बच पाएगी क्या? और इस सुप्रीम फैसले के बाद क्या साख बचाने की कोशिश जो हो रही है उसका नतीजा हमें देखने को मिलेगा? नवीन जिंदल भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ अनुराग भदौरिया साहब मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के नेशनल स्पोक्स पर्सन हैं। अमीर हैदर जैदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर लीडर हैं सीपीआई के, और सीपीआई आज कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ी थी इस प्रोटेस्ट में। हमारे साथ अरविंद वाजपेयी साहब मौजूद हैं, लोक जनशक्ति पार्टी के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट हैं, चीफ स्पोक्स पर्सन हैं। सीबी पांडे साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि फॉर्मर जज हैं, वो हमारे साथ इस डिबेट को ज्वाइन कर रहे हैं। साथ ही साथ सुलेमान मोहम्मद खान साहब, कांग्रेस पार्टी के नेशनल स्पोक्स पर्सन, बस चंद पलों में वो आपको स्क्रीन पर नजर आएंगे। लेकिन नवीन, पहला सवाल आपसे, आपकी पार्टी, नवीन आवाज मिल रही है मेरी? हाँ ठीक है, कुछ बड़ी आवाज है ना? नवीन आवाज मिल रही है? हाँ बोलिए ठीक है। हाँ बोलिए अब आई आवाज। नवीन, पहला सवाल आपसे, और वो सवाल यह है कि बीजेपी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अपनी जीत बता रही है, इसका आधार क्या है? क्यों आप लोग इतने खुश हैं? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सबसे बड़ी बात जो की वो ये की कि सरकार ने जिस एक्टिंग सीबीआई डायरेक्टर को अपॉइंट किया था, वो सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि वो शेर तो हैं लेकिन बिना दांतों के हैं। वो रहेंगे तो उस सीट पर, उस पद पर, लेकिन कुछ कर नहीं पाएंगे। कोई नीतिगत फैसले नहीं ले सकते, कोई बड़े फैसले नहीं ले सकते। दूसरी सबसे बड़ी बात जो हुई वो ये कि आपने सीवीसी जांच की बात की, लेकिन कोर्ट ने यह साफ कर दिया कि उसे सीवीसी जांच पर यकीन नहीं है। इसीलिए एक रिटायर्ड जस्टिस को वहां पर बैठा दिया गया और कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में होगी जांच। तो यह आपके पक्ष में कहां हुआ फैसला? पहली बात तो ये समीर भाई, अगर कोई आज के समय में कोई आम आदमी थोड़ा मुस्कुरा भी दे ना इस गंभीर जिंदगी में, तो कांग्रेस सिर्फ दूसरे लोगों को बर्दाश्त ही नहीं है। हाँ। एकदम पूछा जाता है कि आप मुस्कुरा क्यों दिए, आप हंस क्यों दिए, आप खुश क्यों हैं? और वैसे भी हम तो वैसे ही कहते हैं, हम तो गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए, अति दलितों के लिए, अति महापिछड़ों की पार्टी है, उसके लिए काम कर रहे हैं। सभी गरीबों के लिए, देश के जितने गरीब है उसके लिए जीत कैसे हो गई सुप्रीम कोर्ट में आज आपकी, ये बताइए ना। तो दूसरे लोगों को बर्दाश्त कहां हो सकते हैं साहब? नो, मैं वही बता रहा हूँ ना, मुस्कुराहट पहले आप इतने नुकीले सवाल दागेंगे, बोलने का मौका तो दे दीजिए साहब, इतने कमाल कर रहे हैं। हाँ। मेरी बात तो सुन लीजिए। मेरा इतना सही कहना है समीर भाई कि जिस प्रकार से, हमने तो कहा नहीं कि हमारी जीत है, हमने तो ये कहा कि न्याय की जीत है। लोग कह रहे थे कि साहब नहीं, ये तो गलत हो गया, ये फैसला तो हमने सीवीसी ने कोई भेजा ही नहीं था किसी को, सीवीसी ने कभी पूछा ही नहीं था। सर्वोच्च न्यायालय ने तो नहीं कहा कि आपने गलत किया। सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा कि जो हुआ इन दोनों केस के लिए इसकी जांच होनी चाहिए। यही हम भी कह रहे थे, जांच होनी चाहिए। और दूसरी बात, हमने लगातार कहा कि सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा जी को तो हटाया नहीं गया, छुट्टी पर भेजा गया और वो नियम अनुसार भेजा गया। अगर वो नियम के अनुसार नहीं होता तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय तो निश्चित तौर पर कहता कि नहीं, ये नियम अनुसार नहीं है। उन्होंने ऐसा नहीं कहा। निष्पक्षता है, जांच पर यकीन नहीं हुआ ना। अगर कहीं ना कहीं इस बात का डर रहा होगा कि सरकार प्रभावित कर सकती है इस जांच को, सरकार के दबाव में सीवीसी जांच हो सकती है। इसीलिए तो समीर भाई देखिए, ये इसीलिए तो कहा कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में होगी जांच। सुनने, आपने जो डायरेक्टर बैठाए उनके पर कतर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। समीर भाई बात कीजिए ना। अरे भैया 30 सेकंड मुझे बोलने तो दो, मैं सीधा ही बात कर रहा हूं। आप राहुल गांधी की तरह मत सोचिए। राहुल गांधी के तो कान में आता है कि रात को सीबीआई डायरेक्टर ने उनको जाकर के बताया कि वो कल से राफेल की जांच करने वाले। आप तो ऐसे नहीं है ना, कहीं आप तो तथ्य पे बात करने वाले हो ना, आप राहुल गांधी तो बन नहीं सकते। तो इसलिए मेरा ये कहना है, मैं सीबीसी की बात कर रहा हूं
किससे रिलेटेड अरे सवाल मैं वही बता रहा हूं साहब, मुझे बोलने मैं फैक्ट से, समीर भाई मैं फैक्ट से अगर तनिक भर भी इधर उधर हो जाऊं आप गोली मार देना, बिल्कुल वहीं से मार रहे हैं, यहीं आकर के लगे। कांग्रेस से दूसरी पार्टी यही काम कर रही है। मेरा कहना यह है कि सीवीसी, अरे साहब सुनो साहब, मेरी बात निवेदन सुन लीजिए साहब। मेरा यह कहना है कि सीवीसी की बात पर सबने कहा कि सीवीसी जांच कर रही है, लेकिन सबने कहा कि सीवीसी ने रात को आदेश दे दिया। सारे लोग यही मांग कर रहे थे ना। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा अगर आपको ऐसी आपत्ति है, जांच तो वही करेगा और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश की निगरानी में हो जाएगी। इसमें आपत्ति कहां से आ गई? हमने तो नहीं कहा, आप किसी से भी करा लो जांच। तो अगर आरोप लगे हैं उसकी जांच तो होनी चाहिए, और जांच हो रही है तो इसमें इतनी बौखलाहट क्यों, इतनी बौखलाहट क्यों? सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट में जब कहा गया कि तोता बना दिया, उस समय कांग्रेस की सरकार थी। मोहन कुरैशी के जिस सीबीआई डायरेक्टर से संबंध थे राजेंद्र सिन्हा और एपी सिंह, वो कांग्रेस की सरकार में थे, तब सब कुछ ठीक था। अगर अब सरकार ने जांच करा ली, आपने तो जांच भी नहीं कराई। अगर हमने जांच करा सारी बातें ठीक है, आपको लगता है क्यों करा ली? सारी बातें ठीक है, और उस पर हमने उस वक्त बहस की जब यूपीए की सरकार थी, सीबीआई डायरेक्टर थे रंजीत सिन्हा, और किस तरह से उनकी मुलाकातें हुई मोहन कुरैशी से 60-70 बार, वो डायरी, वो सारी चीजें, वो फाइलें सब हमें याद है। ऐसा नहीं है, देश भूलता नहीं है उन चीजों को। लेकिन आज सवाल कांग्रेस के पूछा जाएगा, बिल्कुल कांग्रेस बिल्कुल नहीं भूलता, वो याद ही दिला रहा हूं नहीं बच पाएंगे। कांग्रेस इसी सरकार में कांग्रेस के आधे से ज्यादा मंत्रियों के करोड़ों रुपयों का लेन देन मोहन कुरैशी के साथ। अनुराग भदौरिया साहब, क्या मानते हैं आप, क्या मानते हैं आप, सुप्रीम कोर्ट में आज जो फैसला हुआ है, क्या कहीं ना कहीं जो सरकार ने फैसला किया था कि भाई दो टॉप अफसर जब सीबीआई के आपस में लड़ रहे थे, एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे थे, दोनों को छुट्टी पर भेज दिया गया। सारी बात तो ऑपोजिशन ये कह रहा था ना कि ये फैसला ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ऐसा सरकार कर ही नहीं सकती, तो उसको तो माना नहीं सुप्रीम कोर्ट ने। देखिए मुझे अब आज यकीन हो गया कि सरदार पटेल साहब ने क्यों आरएसएस पे बैन लगाया था। ये तो सरदार पटेल साहब ने लगाया था, सिर्फ यही वजह थी कि भारतीय जनता पार्टी संविधान और संविधान से रिलेटेड जो स्वतः संस्थाएं हैं उन पे अटैक करती है। आप देखिए सीबीआई और जज जैसी संस्थाएं अगर देश के अंदर में आपस में लड़ेंगी तो आप सोचो आम जनता क्या सोचेगी। हमारा लोकतंत्र किस चीज पे डिपेंड है? हमारा लोकतंत्र इसी पे है ना, न्यायपालिका पे है, संविधान पे है, और जो ये संस्थाएं बनी इस पे तो हमारा सारा संविधान, सारा पूरा 130 करोड़ का देश इसी से चलता है। लेकिन अभी ये जब आपस में लड़ने लगेंगे, सीबीआई आपस में लड़ने लगे, जज आपस में लड़ने लगे, ब्यूरोक्रेट्स लड़ने लगे, जर्नलिस्ट आपस में लड़ने लगे, जनता आपस में लड़ने लगे नफरत और धर्म के नाम पे, तो बताइए देश कैसे चलेगा? और ये जिम्मेदारी किसकी होती है? भारतीय जनता पार्टी की है, क्योंकि 2014 के बाद से आप देखो हर जो भी ऐसी संस्थाएं हैं, आप देखिए सीबीआई को आपने बहुत दबाने की कोशिश की, बहुत देर तक आपने दबाया लेकिन दबी नहीं, क्योंकि मैं राष्ट्र की बात कर रहा हूं। ये यहां बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बीएसपी की बात नहीं है, ये बात राष्ट्र की है। अगर सीबीआई पे भरोसा उठ जाएगा देश का, अगर न्यायपालिका पे भरोसा उठ जाएगा, अगर पुलिस से भरोसा उठ जाएगा, तो देश जाएगा कहां पे? देश तो फिर पाकिस्तान हो जाएगा, तालिबान हो जाएगा, क्योंकि यहां पे किसी चीज का कोई वैल्यू नहीं रहेगी, कोई किसी को पूछेगा ही नहीं। जिसको चाहो उसको अरेस्ट कर लो, जिसको चाहो उसको जेल में डाल दो, जिसको चाहो जो कर लो, तो फिर फर्क क्या होगा हमें और पाकिस्तान में? भारतीय जनता पार्टी यही चाहती है कि हमारा हिंदुस्तान पाकिस्तान बन जाए। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं डिवाइड एंड रूल, वो चाहते हैं हर संस्थाओं को खत्म कर दिया जाए, समाज को खत्म कर दिया जाए, समाज के हर वर्ग को खत्म कर दिया जाए, और पाकिस्तान बीच में हम नहीं लाए, समाजवादी पार्टी लाई है, हम इस पे शासन करें, ये चाहती है भारतीय जनता पार्टी। पाकिस्तान को बीच में लिया, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, मैं आपके सीबीआई डायरेक्टर को सरकार छुट्टी पर भेज ही नहीं सकती। बिल्कुल, ये अगर ये फैसला अनकॉन्स्टिट्यूशनल होता, मेरे सुनने वाले 3 लोग होते हैं। सुप्रीम कोर्ट सीबीआई डायरेक्टर को ना, वो नहीं किया गया। सुन तो लीजिए, देखिए बीजेपी बीच बीच में बोलेगी, क्योंकि बीजेपी के पेट में दर्द है, ये देश के दुश्मन है, बीच में बोलते हैं, क्योंकि ये बोल रहे थे, मैं नहीं बोला था, क्योंकि इनको झूठ बोलना है तो दूसरों पे कूदना है। अरे नवीन, इतनी हिम्मत होती है तो सच बोलो ना, तब पता चले आप हिंदुस्तानी हो। आप तो पाकिस्तान की तरह बात कर रहे हो। अरे मैं आप बोल रहा था, मैं नहीं बोला आपके बीच में, मेरी बात सुन लो, क्योंकि मैं सच बोल रहा हूं, देश सुन रहा है मेरी बात, क्योंकि आप सुनो ना सुनो से क्या फर्क पड़ता है? बात हिंदुस्तान की हो रही है, आप बात राहुल गांधी की करते हो, आप बात अखिलेश यादव जी की करते हो, आप बात मायावती की करते हो, आप या तो इंडिविजुअल की बात करते हो या पार्टी की बात करते हो। मैं राष्ट्र की बात कर रहा हूं कि हमारा राष्ट्र किस दोहराए पे आके खड़ा हो गया है। आज जनता किस पे यकीन करे? जनता पुलिस पे यकीन करना बंद कर दे, जनता सीबीआई पे यकीन करना बंद कर दे, जनता ब्यूरोक्रेट पे यकीन करना बंद कर दे, जनता जज पे यकीन करना बंद कर दे। जब इन सब चीजों पे यकीन बंद हो जाएगा तो आपका लोकतंत्र कहां जाएगा?
130 करोड़ का देश कहां जाएगा? ये इस पे विश्वास दिलाने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। सरकार अपने फायदे के लिए सीबीआई को यूज करेगी, अपने फायदे के लिए ईडी को यूज करेगी, अपने फायदे के लिए जजेस को यूज करेगी। चलेगा नहीं देश के अंदर में। और ये 2014 के बाद से देश की कमर टूटी है। 2014 के बाद से ऐसी संस्थाओं पे भारतीय जनता पार्टी आघात कर रही है। इसलिए आरएसएस को सरदार पटेल जैसे लोगों ने बैन किया था। क्यों बैन किया था? कि आरएसएस देश के लिए खतरा है, हमारे संविधान के लिए खतरा है, संस्कृति के लिए खतरा है। ये नागपुर का संविधान हमारे ऊपर लादना चाहते हैं। नागपुर हो गया, देश में नहीं चलेगा। हो गया, बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान देश पर चलेगा। वाजपेयी साहब, वाजपेयी साहब, किसकी जीत किसकी हार ये बताइए। बहुत है। सीबीआई के डायरेक्टर और स्पेशल डायरेक्टर जिस तरह से आपस में लड़ रहे थे, उसके बाद सरकार का जो फैसला हुआ वो आज सही साबित हुआ है या गलत साबित हुआ है? कुल मिलाकर इसे बैलेंस्ड फैसला माना जा रहा है और दोनों ही पार्टियां इसको अपनी जीत की तरह पेश कर रही हैं। क्योंकि पहले 2-3 तथ्य बड़े क्लियर कर लो जी कि सरकार का फैसला नहीं है ये। हाँ, ये फैसला है ऑन द बेसिस ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। बिकॉज सुप्रीम विनीत नारायण के केस में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा साफ कहा है कि सुपरिटेंडेंस की पावर जो होगी वो सीवीसी की होगी। और ये भी कहा है कि गवर्नमेंट विल नॉट बी आंसरेबल फॉर द फंक्शनिंग ऑफ द सीबीआई। कहो तो वो पैरा में पढ़ के सुना बड़ा क्लियर है। तो ये मत कहिए सरकार का है। सरकार कोई फैसला नहीं ले सकती जहां तक सीबीआई का सवाल है। रिकमेंडेशन की सीवीसी ने और वो उन्होंने डीओपीटी ने ऑर्डर इशू कर दिया। ये लिमिटेड रोल है, नंबर 1। नंबर 2, सुप्रीम कोर्ट कौन गया? सुप्रीम कोर्ट गया एक एक्यूज जिसके ऊपर आरोप है करप्शन होती है। फिर क्या हो गया? नंबर 1 डायरेक्टर आलोक वर्मा सुप्रीम कोर्ट गए और उन्होंने कहा कि देखिए ये जो ऑर्डर गवर्नमेंट का डीओपीटी का है इसको क्वैश कर दिया जाए, नंबर 1। और नंबर 2, कहता हूं कोई भी ऑर्डर हो, बच्चे बताइए कि सीबीआई जैसी संस्थाओं पे उंगली क्यों उठ रही है? तो वो दोनों काम नहीं हुए। बात है, ना स्टे मिला ना ऑर्डर क्वैश हुआ। और हुआ क्या उल्टा? सुप्रीम, एक सेकंड रुको भाई, लेकिन जब अनुराग समझदारी से बहस कर ले, थोड़ी व्यूअर्स को भी थोड़ा अच्छा लगेगा अगर हम बीच बीच में ना बोले, प्लीज गुजारिश है आपसे जी। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि नहीं भाई ये सब चीजें हम बाद में देखेंगे, पहले आप इंक्वायरी जो सीवीसी इंक्वायरी कर रही है ऑन गोइंग इंक्वायरी विद इन 2 वीक्स कंक्लूड करिए। और ये कहा कि वो निगरानी AK पटनायक रिटायर्ड जज उनकी होगी। लेकिन उसके साथ एक और इंपॉर्टेंट बात कह दी। क्या कह दी? कि इसका मतलब ये नहीं है कि हम सीवीसी पे उंगली उठा रहे हैं या भारत सरकार पे उंगली उठा रहे हैं। वो पैरा में जरूर पढ़ूंगा क्योंकि बार बार ये बात आ रही है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की निगरानी कर दी, इसका मतलब सीवीसी पे यकीन नहीं है। आई विल वांट टू रीड इट। वी मेक इट क्लियर दैट entrustment of supervision of ongoing inquiry by the CVC to a former judge of this court is one-time exception which has been felt necessary by this court in the peculiar facts of this case and should not be understood to be casting any reflection on any authority or the government of India। तो मतलब वो चीज खोल दी है कि हम इसलिए सुप्रीम कोर्ट के जज को नहीं बना रहे हैं कि जिसकी मतलब सीवीसी के खिलाफ कुछ है या भारत सरकार के खिलाफ है। तो ये बात समझने की है। और दूसरी बात ये है कि सीबीआई जो है वो सारी की सारी गड़बड़ नहीं हो गई है जो ये वहां जाके सीबीआई डायरेक्टर बनाया सरकार ने ना नागेश्वर राव को। आप कमेटी हाई पावर्ड कमेटी के पास तो नहीं गए। नागेश्वर राव को सीबीआई डायरेक्टर बनाने से पहले आप हाई पावर्ड कमेटी के पास तो नहीं गए। आपने जिस शख्स को बैठाया उसके पर कतर दिए सुप्रीम कोर्ट ने। वो बिल्कुल ठीक कतरे ना। हमने क्या किया? हमने अपॉइंटमेंट के लिए वहां नहीं जाना है। इंटरम अरेंजमेंट के पास जो आपके मुताबिक काम नहीं करेगा देश के अंदर बेकार। नागेश्वर राय का डिस्प्यूट वहां नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह किया कि भाई जो आपने फैसले किए नागेश्वर राय ने एज ए इंटरम मेजर वो हमारे पास सील कवर में बंद कर दीजिए, कहीं वो मालाफाइडी तो नहीं है। वो सुप्रीम कोर्ट को पावर है, वो चेक करेगी। लेकिन यह भी कहा कि डेली रूटीन के वर्क वो फंक्शनिंग सीबीआई की चलती रहेगी। देखिए दूसरा सवाल जो बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि जीत और हार का सवाल नहीं है। जो रिलीफ मांगने गए वो स्टे नहीं हुआ और कांग्रेस क्या कर रही है? रॉफेल को जोड़ रही है उससे। कैसे जोड़ोगे भाई आप रॉफेल से? ये कह रहे नहीं रॉफेल की इंक्वायरी करने जा रहे थे इसलिए उसको इन्होंने ये रात को 2 बजे खूब किया है। भाई एक बात बताइए, 4 अक्टूबर को यशवंत सिन्हा, अरुण शौरी और प्रशांत भूषण मिले। बिल्कुल मिले। तो 4 अक्टूबर को हुई ना शिकायत? एक सेकंड, महीने भर में फैसला होना था ना। अरे रुकिए ना, महीने भर में सीबीआई डायरेक्टर को फैसला करना था ना। 4 अक्टूबर को वो जाके उन्होंने डॉक्यूमेंट दिए और वो डॉक्यूमेंट ऐसे ही पड़े रहे।
अगर उनको कुछ करना होता, एक सेकेंड, अच्छा वो पढ़े अगर नहीं उनको करना होता तो उस पर ऑर्डर करते, उसकी पी होती है, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होती है, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के बाद FIR होती है, तब लोगों को पता चलता है। तो इनको कहां से उसकी नाम बताती, उससे पहले हटा दिया गया। प्रिज्यूम करे जा रहे हो? राहुल गांधी के कान में क्या डायरेक्टर ने बता दिया? ठीक है, सुलेमान मोहम्मद खान साहब, सुलेमान मोहम्मद खान हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुलेमान, देखिए सबसे बड़ा, आपने थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया डिबेट को, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि राहुल गांधी को यह कैसे पता चला कि सीबीआई डायरेक्टर आलोक वर्मा राफेल मामले की जांच कर रहे थे और उसी मामले में कोई एक बड़ा डिसीजन लेने वाले थे जिसके चलते उनको हटा दिया गया? यह कैसे पता चल गया उन्हें? देखिए, इस बात की बीजेपी को बहुत फिक्र है और अरुण जेटली जी ने पहले, क्योंकि स्पिन डॉक्टर हैं, उन्होंने पहले दिन ये बात स्पिन कर दी थी कि राहुल गांधी जी को कैसे पता चला। कोई ये नहीं पूछ रहा है कि ये राफेल घोटाला है, इसकी तफ्तीश होना चाहिए। जेटली जी ये नहीं कहते कि हम इस पे जेपीसी बनाएंगे, ना मोदी जी कहते हैं ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी करेंगे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। उससे डरते हैं क्योंकि भ्रष्टाचार हुआ है उसमें, और इससे भी डरते हैं कि कोई सीबीआई उसकी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर ले या केस रजिस्टर करके उसकी तफ्तीश कर ले, इससे डरते हैं। इस बात की फिक्र है कि राहुल गांधी जी ये क्यों कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी क्यों कह रही है, क्योंकि ये आम बात हो चुकी है कि राफेल घोटालों का घोटाला है। भारत की तारीख में, मुल्क की आजाद भारत की तारीख में ये सबसे बड़ा डिफेंस घोटाला है, और इसमें सब लोग डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं। प्राइम मिनिस्टर ने डायरेक्टली जाके डील करी थी। सीबीआई के दो डायरेक्टर्स आपस में लड़ रहे हैं, नंबर 1 नंबर 2, और उसको लेकर खींचालेदर हो रही है। मामला सुप्रीम कोर्ट में जा रहा है और उसको राफेल से जोड़ना आपकी पॉलिटिक्स को इस वक्त सूट कर रहा है, इसलिए आपने ये मुद्दा उठाया। मैं सुनवाता हूं आपने। नहीं, अरे नवीन पूछने दीजिए ना, सुनिए, सारी बातें सामने आएंगी अभी ना। बिल्कुल नहीं जी, बोलिए सुलेमान। मैं जो कहना चाहता हूं, मैं सिर्फ देखिए, ये कह रहे थे कि ये आलोक वर्मा सुप्रीम कोर्ट गए, वो एक्यूज्ड हैं भ्रष्टाचार में। अरे नंबर 2 की भी तो बात करो, जिनके खिलाफ FIR रजिस्टर हो गई है। FIR पढ़ो, 3 करोड़ की रिश्वत के एलिगेशन लगाएं, जो इसमें कंप्लेनेंट हैं, एक प्राइवेट पर्सन, उनकी भी बात करो। उनकी वजह से उनको बचाने के लिए वन को भेजा गया लीव पे, रात के 2:30 बजे स्लीपलेस नाइट से 2:30 बजे ऑर्डर हुआ, 2 बजे 1 दर्जन अफसर ट्रांसफर हो गए। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीवीसी जो इंक्वायरी करेगा वो सिर्फ 14 दिन में करेगा। सॉलिसिटर जनरल ने कहा हमें 3 वीक चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, सिर्फ 2 हफ्ते मिलेंगे, और सुप्रीम कोर्ट जज उसको सुपरवाइज करेगा। और सारी पावर्स छीन ली इंटरिम डायरेक्टर से, जो मोदी जी ने इलीगली और इन वायलेशन ऑफ ऑल लॉज अपॉइंट किया था। अब वो कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव काम कर सकते हैं। और जितने भी उन्होंने डिसीजन लिए उसकी स्क्रूटनी होगी। तो जो कहते हैं जेटली जी पॉजिटिव डेवलपमेंट है, मैं समझता हूं उनके खिलाफ ऑर्डर है। नहीं भेज सकते, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। कांग्रेस के कान में ये तो नहीं माना सुप्रीम कोर्ट ने। आवाज नहीं, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है ये। अभी सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस इशू किया पिटीशंस में, फाइनली जब मैटर हर्ड होगा तब सुप्रीम कोर्ट उसका फैसला करेगी। अरे वो पहली इंटरिम फर्स्ट डेट थी, उसमें नोटिस इशू हो गया, अब उसमें प्लीडिंग्स पूरी होकर फाइनल हियरिंग होगी, तब डिसीजन होगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल है या अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, लीगल है या इलीगल है। ये बिल्कुल सिंपल है। ये लीगल छोड़ दिए, ऑर्डर हो गया, भ्रष्टाचार हुआ है, घोटाला हुआ है, अपने आप को बचाने के लिए सरकार ने ये सारा सीबीआई को डिमोलिश और डिसमेंटल कर दिया। आज तोते को मार दिया, जो है वो जीतने की कोशिश की जा रही है, पिंजरे का तोता है, क्योंकि राजनीतिक परसेप्शन भाजपा ने मार दिया। देखिए समीर भाई, इस बीमारी की जड़ क्या है? हम पत्तों पे बात कर रहे हैं, डाल पे। जड़ इसकी कहीं और है बीमारी की। कहाँ है बीमारी की जड़? आप देखिए, ये मिस्टर स्पेशल हैं। नंबर 1 तो पहले ये देश समझे कि सीबीआई के अंदर कोई स्पेशल डायरेक्टर का कोई पद ही खाली नहीं होता था। ये बनाया गया, ये बनाया गया। तो मिस्टर स्पेशल क्यों बनाए गए? तो इनका गुजरात का कार्यकाल देखना पड़ेगा। वो तमाम उससे भरा पड़ा है, वो पूरा देश जानता है। इसीलिए वहां से इन्हें लाया गया, और ये भी देश जानता है। चलो राफेल पे हम नहीं जाते कि साहब राहुल गांधी कुछ कह रहे होंगे राफेल का, तो कैसे पता चल गया। लेकिन सर ये तो फाइल पे है कि मालिया का केस, जितने देश के भगोड़े हैं, छोटे मोदी का केस, जो बैंक लूट के भागे हैं, वो तो साहब यही मिस्टर स्पेशल देख रहे थे। इन्हें फोन किया था, इनकी निगरानी में हो रहा था। तो एक तो इन्हें भगाना था, दूसरे इन मिस्टर स्पेशल को इसलिए लाया गया था कि जो आतंकवादी फंसे हुए कर्नल पुरोहित, साध्वी प्रज्ञा, असीमानंद,
इनको भी बचाना था। मिस्टर स्पेशल को इसलिए भी लाया गया था जो काले कांड नामे में उन्हें पर्दा डालना था। तो ये सारी चीजें हैं। तो जड़ जहां है वहां जड़ पे कोई नहीं जा रहा है, आप पत्ते पत्ते झाड़ रहे हैं। तो इसलिए है दूसरे, अगर ये सारी चीजें खुल जाती और इनके सामने आ जाती तो इसलिए इन्हें विवादित बनाया गया डायरेक्टर साहब। जब इनके खिलाफ ये वो केस दर्ज आप करेंगे राकेश अस्थाना पहले से ही विवादित थे, उनके खिलाफ केसेस चल रहे थे, लेकिन जब आलोक वर्मा ने वो मुद्दा उठाया तो उनको जानबूझकर डिस्प्यूटेड बनाया गया ताकि ये रंग दिया जा सके। ठीक है, अगर उनके खिलाफ केस दर्ज होता और इन्वेस्टिगेशन होता तो जो मिस्टर स्पेशल के आका थे उनका भी चेहरा बेनकाब होता। ठीक है, और ये बार बार कह रहे हैं साहब सुप्रीम कोर्ट ने, अरे भाई सुप्रीम कोर्ट ने सीवीसी की क़यादत छीन ली। अब जज जो हैं सुप्रीम कोर्ट के जो वो जज हैं वो करेंगे रिटायर्ड, ठीक है, उनकी निगरानी में होगा। चीज और, ठीक है, मरकजी हुकूमत को कहा गया सुप्रीम कोर्ट ने कि मरकजी हुकूमत से जवाब तलब किया गया कि आपने छुट्टी पर क्यों भेजा, इसका जवाब कोर्ट में आपको देना पड़ेगा। ठीक है, जस्टिस सीबी पांडे हमारे साथ मौजूद हैं। पांडे साहब, ये जो बार बार लगातार कांग्रेस पार्टी की तरफ से बात की जा रही थी कि भाई ये फैसला ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, छुट्टी पर भेजा ही नहीं जा सकता सीबीआई डायरेक्टर को, और जहां तक मुझे याद है उस दिन हम और आप इसी तरह डिस्कशन में बैठे थे, आपने भी कहा था कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रॉड है। क्या आपको लगता है कि आज वाकई सुप्रीम कोर्ट ने उस दलील को रिजेक्ट कर दिया? वो तो नहीं माना ना कि उन्हें रीइंस्टेट किया जाए? नहीं, बिल्कुल नहीं रिजेक्ट। देखिए, बिल्कुल समीर जी इसको रिजेक्ट नहीं किया बल्कि उसको एक्सेप्ट कर लिया। अगर ये आलोक वर्मा की पिटीशन में यही तो उन्होंने ग्राउंड उठाया है कि जो फंक्शन जो गवर्नमेंट ने उनके खिलाफ एक्शन लिया है वो इलीगल एक्शन है, तभी तो उनको पिटीशन एडमिट किया। अदरवाइज जो पिटीशन एडमिट सुप्रीम कोर्ट नहीं करती। सुप्रीम कोर्ट द्वारा उस पिटीशन को एडमिट करने का ही मतलब है कि जो आलोक वर्मा ने जो ग्राउंड्स लिए हैं उन्होंने दे आर प्राइमा फेसी सेटिस्फाइड, और उन ग्राउंड्स पर अभी कोई सुनवाई नहीं हुई। उन ग्राउंड्स पे जब तक दूसरे पक्ष को उन्होंने गवर्नमेंट को नोटिस दिया और 10 दिन के अंदर कहा कि आप रिप्लाई दीजिए, वो सारे ग्राउंड वैलिड ग्राउंड है, तभी सुप्रीम कोर्ट ने उनको नोटिस दिया। अदरवाइज नोटिस भी नहीं करता सुप्रीम कोर्ट, वो प्राइमा फेसी सुन के रिजेक्ट कर देता, कहता कि नहीं जो उनके पास पावर है उन्होंने जो एक्शन लिया वो ठीक लिया है। तो ये तो बिल्कुल जस्टिफाई हो गया। जो हम लोग कह रहे थे कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है उसको मान लिया सुप्रीम कोर्ट ने प्राइमा फेसी, और सुप्रीम कोर्ट सेटिस्फाइड है प्राइमा फेसी कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल प्रतीत होता है। और देखिए इससे भी जस्टिफाई होता है, अगर अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं होता जो दूसरे डायरेक्टर को चार्ज दिया गया है उनके फंक्शनिंग पर क्यों इतना रोक लगा देता कि बस वो ट्यूटलर हेड टाइप पर केवल सिग्नेचर करने वाले रूटीन वाइज काम हो गए। इसका मतलब कि आप कोई काम नहीं करते। अगर ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं होता तो उनको पूरा का पूरा फंक्शन करने का पूरी अथॉरिटी सुप्रीम कोर्ट कहता कि ठीक है आप पूरी तरह से आप फंक्शन करिए। अब ये 12 तारीख को जो डेट लगाई है इसमें वो देखा जाएगा कि जो बात इन्होंने आलोक वर्मा ने कहा है वो ठीक है कि नहीं है। और ये तो इंटरिम मेजर, देखिए जैसे कोई पिटीशन एडमिट हो गया वो सेटिस्फाइड है कि बिल्कुल पिटीशन ठीक है, इसमें जो एलिगेशन लगाए हैं वो जस्ट है, वो टेनेबल ग्राउंड्स हैं, उस पर बहस हो सकती है और उसको कंसीडर किया जाए और इंटरिम मेजर के रूप में, ताकि ये चीजें अपने आप में। और लेकिन एक बात समीर जी बार बार ये बात उठ रही है, आप देखिए सुप्रीम कोर्ट ने शायद ये पहला ही केस है जिसमें कि जज को उन्होंने दिया, तो ये जज को सारी इन्वेस्टिगेशन देने का मतलब ही इंटायर एपिसोड। ठीक है, यानी आपके हिसाब से ये सारी बातें और आज की जो प्रोसीडिंग्स हुई, आज का जो फैसला था वो आलोक वर्मा के ही फेवर में जा रहा है कुल मिलाकर। ये नवीन इस पर रिएक्ट करना चाह रहे हैं, मैं चाहता हूं तफसील से आप जवाब दें नवीन। इसी तो सीबीआई पर सुप्रीम फैसला क्या साख बचा पाएगा? इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी, प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी देश की सीबीआई, ये हमारा आज का सवाल। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। हमारे साथ नवीन कुमार साहब मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्सपर्सन हैं। नवीन, बहुत सारे सवालात उठे सरकार के रुख और रवैये को लेकर, और कांग्रेस पार्टी ऐसा लग रहा है कि अब फ्रंट फुट पर खेल रही है, लेकिन आपने एक जिक्र किया कि ये राफेल से बेमतलब जोड़ रहे हैं राहुल गांधी। मुझे ये बताइए कि प्रशांत भूषण वो कांग्रेसी नहीं है, अरुण शौरी, यशवंत सिन्हा वो भी कांग्रेसी नहीं है, ये तीनों लोग जाते हैं सीबीआई डायरेक्टर के पास, 4 अक्टूबर को मुलाकात होती है और अपनी कंप्लेंट देते हैं। और जहां तक जानकारी है कि आमतौर पर अमूमन सीबीआई डायरेक्टर 1 महीने का वक्त होता है और उसके बाद उसको कोई ना कोई फैसला लेना होता है कि भाई इसकी जांच करनी है या नहीं करनी है, या इस पर आगे क्या कदम उठाना है। वो 1 महीना पूरा हो रहा था 4 नवंबर को, उससे पहले आपने हटा दिया। अब कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि इसीलिए आपने हटाया क्योंकि वो कुछ बड़ा फैसला लेने वाले थे। ये है उनका तर्क, इसका आप जवाब दीजिए।
समीर भाई, बहुत दुर्भाग्य की बात है कि लोगों के कानों में ये जो जहर घोल रहे हैं लोग बैठे हुए अपोजिशन के, इनको सीबीआई की फंक्शनिंग की जानकारी नहीं है। मैंने 30 साल सीबीआई को कवर किया है। जैदी साहब कहते हैं कि यहाँ पर स्पेशल डायरेक्टर का कोई पद नहीं है। अरे रूपक दत्ता साहब स्पेशल डायरेक्टर थे, इससे पहले अनिल सिन्हा जो सीबीआई डायरेक्टर बने वो भी स्पेशल डायरेक्टर थे। सीबीआई के अंदर स्पेशल डायरेक्टर का पद है। अगर आपकी जानकारी नहीं है तो पहले अपनी जानकारी को दुरुस्त करिए। दूसरी बात, स्पेशल डायरेक्टर का एक पद और बना था, वो मुंबई के लिए। कल डीएम एसडीएम पे आरोप लगाएगा तो एसडीएम डीएम दोनों को हटा देंगे। पहले आप बताइए मुझे। या तो आप बोलेंगे, अगर ये बोलेंगे समीर भाई, तो मुख्यमंत्री डिप्टी मुख्यमंत्री ये समीर भाई, अगर आप बोलोगे तो मैं बीच में बोलूंगा, अब फिर रोकना मत। आप कम से सुनो ना। अब अनुराग सुनोगे नहीं तो आप भी बोलोगे ना, बोलने दो, जवाब तो देने दीजिए ना। आप लोग सवाल किए, नवीन यही तरीका है क्या थे ना? अब नवीन को जवाब तो देने दीजिए ना। अब सरकार से ही तो जवाब लेंगे ना। सुनिए नवीन बीच में बोल रहे थे, आपको समीर भाई। नवीन अच्छा ठीक है, नवीन सबके बीच समीर भाई सुनिए, ये जवाब नहीं चाहते। जैसे मैं बोलने लगूंगा तो कांग्रेस एबीसी टीम के लोग शिकायत करेगा। अरे जब आप बोलोगे तो अनुराग क्या बोलेंगे आप? मैं आऊंगा आपके पास। इसके बाद आप तसल्ली से बात रख लीजिएगा अपनी। करिए, इतना क्यों परेशान हो रहे नवीन? चोरी करिए तो इतना क्यों चीख रहे हैं? कांग्रेस तो बोली तक नहीं है। जी क्या मैं बोलूं? बोलिए नवीन जल्दी से। मैं ये कह रहा हूं कि मुझे समझ नहीं आता जब मैं बोलता हूं। आप कहते हो मुझे, पहली बात समीर भाई, मेरे को अगर इतनी जल्दी मेरे को जवाब, आप सब सारे जवाब मुझसे चाहते हो और बोलने नहीं दोगे। आपके सारे लोग बोल रहे हैं, इनका माइक बंद कर दीजिए फिर, अगर मेरी बात सुननी है तो, या फिर मुझे बोलने दीजिए। जब आप बोलने नहीं देंगे फिर आप कहेंगे इतनी कैसे दे सकता हूँ? सुनिए ना, जब मैं बोल रहा हूँ, पहली बात, आप सीबीआई की फंक्शनिंग को गलत बोल रहे हैं। आप सीबीआई की आप सीबीआई की फंक्शनिंग को जानते हैं क्या? क्या जानते हैं? आपने कहा कि जुडिशियल इंक्वायरी से पहले कभी नहीं हुई। सीबीआई से पहले कितनी बार से जांच हुई है? इससे पहले जुडिशियल इंक्वायरी कितनी हुई है जानते हैं आप? मैं आपको बताता हूँ, 135 से ज्यादा हुई है। आप लोगों के कानों में जहर भूलते रहिए। सुनिए मेरी बात, आप लगातार चोरी पकड़ी गई तो इतना चीख क्यों रहे हो भाई? इतनी चोरी पकड़ी गई, इतना क्यों चीख रहे हो? आराम से बता दो। कांग्रेस को मत कोसो, अपना भ्रष्टाचार बताओ। रफेल में पैसा खाया नहीं खाया ये बताओ, ये घोटाला है ये बताओ, इसकी इंक्वायरी कराओ। समीर भाई, आप मेरी बात का जवाब नहीं सुनना चाहते हैं। क्यों छीना कॉन्ट्रैक्ट प्राइवेट उद्योगपति को दिया? अगर रफेल में चोरी नहीं करी है, देश की जनता जानती है, जब मैं बोलूंगा तो माइक बंद करेंगे, इनके बारे में करेंगे नहीं। आज जब मैं बोलूंगा तो माइक बोलिएगा ना, इन लोगों का माइक बंद नहीं करेंगे, करने देंगे क्योंकि मुझे बोलने नहीं देंगे। आप सब इकट्ठे हो जाएंगे तो मुझे बोलने नहीं देंगे। ये जो यही तरीका है, जब मैं बोलूंगा तो बोलने नहीं देंगे। मेरा माइक जब ये बोलेंगे तब बंद कर दीजिएगा। देश की जनता के सामने अब सवाल कर जाएगा आप। अरे जनता मेरी आवाज नहीं, आप कैसे आपने क्या किया? देश की जनता जानती है। आपने देश को भी लूटा, ये लूटा। आप लगातार यही करेंगे। अरे आपकी आदत क्या है? जैसे बोलेंगे भाजपा वाले तो आप मुंह से उठा के चप्पल मारने शुरू कर दीजिए। अरे आप लगातार मुंह से उठा के चप्पल मारिए, आप उसे कुछ भी करिए। इससे तरीका क्या है? अरे अपनी आप यही जवाब कर, आपकी आदत क्या है? मेरे को जवाब ही नहीं दिया। आप लोग झूठ बोलते रहे लोगों के। अरे आपने झूठ बोलते रहे, आप बात नहीं करना। अरे झूठ कौन बोल रहा है? लोगों को झूठ कौन बोल रहा है? आप लोग झूठ क्यों बोल रहे हैं? अरे आपका सीबीआई डायरेक्टर आपके घर में क्या हो गया? वो आपको रिपोर्ट करता हो गया। सारी जानकारी आपकी है क्या? आप लगातार सत्ता में तो आप लोगों के अंदर जहर भरेंगे, आप देंगे फैलाएंगे क्या? आप यही काम करेंगे क्या? अरे विपक्ष का काम रह करके क्या आग लगाने का काम है क्या? देश को बर्बाद कर दिया आपने। आज भी यही कर रहे हैं। जब जवाब देते हैं तो सुनना चाहते, लोगों पर आरोप लगाएंगे। जाति तरह कर रहे हैं, आप कर रहे हैं। आप दोनों लोगों का टाइम खत्म हो गया। रोजगार तो हमने दिया, आपने तो रोजगार छीना। आपने वहां पे केवल भदौरिया और नवीन जिंदल किया और दोनों लोगों का टाइम खत्म हो गया। यूपी में पूरे 4 मिनट दे दिए। पुलिस से लड़ा है, जनता मैंने पूरे 4 मिनट दे दिए। समीर भाई यही तरीका, आप ये बताइए कि मेरे जवाब जब उससे जवाब नवीन लगातार बोल रहे हैं, आप भी उससे जवाब पूछो तो क्या 5 सालों में आप लोग कोई काम किया? आप उससे जवाब नहीं सुनेंगे। अनुराग जैसे दोगले लोग बैठेंगे, अनुराग भदौरिया यही तरीका, आप मुझे बोलने नहीं देंगे और कहेंगे चिंता जाएगी। यही तरीका कभी कांग्रेस कभी सपा, अच्छा हो गया सीपीआई। आप यही तरीका जब आपने आपके सहयोगी जो बैठे हुए उनको भूल गए आप, वाजपेयी साहब, उनका भी नाम ले लीजिए। हो गया, बोल दीजिए जी।
अच्छा ठीक है, बोल लीजिए अब। नवीन बोल लीजिए। अनुराग चुप हो गए, अनुराग चुप हो गए हैं, अब आप बोल लीजिए, जवाब दीजिए। अब आप लीजिए, अब आप सवाल पूछिए। समीर भाई मुझे बोलना चाहिए, पूछे समीर भाई, मैं आपको जवाब दूंगा। हाँ, अरे मैंने आपसे पूछा ना, यशवंत सिन्हा, अरुण शौरी, प्रशांत भूषण, ये तीनों कांग्रेसी नहीं है। इन्होंने शिकायत दी, 1 महीने में फैसला होने वाला था, कांग्रेस पार्टी ये कह रही है, इसीलिए आपने सीबीआई डायरेक्टर को हटाया। जवाब दीजिए भाई जल्दी से। मुझे समीर भाई, अरे भाई अगर चोरी कर लिया नवीन जी, तो चोरी करके इतना चीख क्यों रहे? बता दो कि चोरी करी है। अब ये फिर बीच में बोलने लगे। अब यही तरीका है समीर भाई, आप इन लोगों को, ये लोग बीच में बोलिए। नवीन बोलिए, फिर मौका दे रहा हूं आपको, बोलिए। हम सिर्फ आपको सुन रहे हैं जी, क्योंकि आपने देश का सब कुछ लूट करके गए हो। तो सुनो मेरी बात। मेरा कहना यह है कि सीबीआई डायरेक्टर, अगर कोई कंप्लेंट आती है, पहली बात, आज तक के इतिहास में सीबीआई डायरेक्टर ने कभी डायरेक्ट सीधे तौर पे किसी से शिकायत नहीं ली। टिल डेट सीबीआई की स्थापना से आज तक जो भी, अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी के नेता से आज तक सीबीआई डायरेक्टर नहीं मिला। दूसरी बात, तो भाजपा के लोगों से सीबीआई डायरेक्टर को अगर कंप्लेंट देनी होगी वो काउंटर पे देगा। भाजपा के आपके लीडरों से तो लिए, भाजपा के लीडरों से अगर उसको भाजपा के एक महीने में पूरा करना है। भाजपा के लीडरों से लिए शिकायत। समीर भाई यही तरीका है क्या? क्यों गए तुम्हारे पार्टी के लीडर? तुम्हारी पार्टी के यही तरीका है, थोड़ा सा हौसला, यही तरीका है भाजपा के लीडरों से आप शांत होकर सुनेंगे। लगती मैं देख रहा हूँ समीर भाई, यही तरीका है, यही तरीका है समीर भाई। ये लोग झूठ परोस रहे हैं, इनको आप अलाउ करेंगे और कानून में शोर मचाएंगे, क्योंकि मैं स्टूडियो में नहीं हूं। उन्होंने हमें सच बोल दिया तो हमें दिक्कत अरे हो गई। साहब, मेरा गला तो सूख जाएगा, लेकिन नवीन यही तो बात है ना। आज देखिए ऑपोजिशन जो है ना, वो फ्रंट फुट पर खेल रहा है। ऑपोजिशन फ्रंट फुट पर खेल रहा है। कांग्रेस पार्टी के तेवर आपने देखे होंगे सड़क पर। समीर भाई, इसको फ्रंट फुट कहेंगे? क्या तेवर थे आज? इसी को फ्रंट फुट समझते हैं समीर भाई? इसी को आप सही समझते हैं? आप समीर भाई, आप इसी को सही समझते हो क्या कि मेरा आप सवाल करो, जवाब लोगों के लिए? ना ये तो बिल्कुल गलत है। डिबेट में एक एक करके बोलना चाहिए सबको, अगर मर्यादा बनाकर रखनी है। कभी मेरी बुराई करते हो, इससे बहुत कंफ्यूजन होता है। तो फिर कोई चुप कहता हूँ कर रहे हो, तब से फिर कोई चुप कर रहे हो? बोल ही सकता हूँ ना। अरे किसी की आवाज बंद कर दूंगा तो नाराज हो जाएंगे आप लोग। हो जाएंगे, जवाब दे ही नहीं रहे हो। अभी किसी की आवाज बंद कर देंगे तो नाराज हो जाएंगे। अच्छा तो ठीक है, आप मेरी आवाज बंद नहीं करेंगे ना बीच में? लेकिन जिम्मेदारी देखते नहीं आप लोग, अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाते। ठीक है, आप मेरी आवाज तो बंद नहीं करेंगे ना? अब मैं बताता हूँ, सुनिए। सीबीआई डायरेक्टर को आप ये प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के आदेश जब उसके पास कंप्लेंट आ जाए डायरेक्टर के पास, तो 7 दिन में देनी चाहिए। कितना पता है, सुनेंगे तब ना? आप सुनना नहीं चाहते? हाँ, आप इसी पे करके बात करेंगे। अब ये लोग जब झूठ परोस रहे हैं, एक कहते हैं कि सीबीआई में स्पेशल डायरेक्टर का पति नहीं है। स्पेशल डायरेक्टर आज नहीं, पिछले 15-20 साल के, तो मैं जानता हूं 30 साल मैंने सीबीआई कवर किया। स्पेशल डायरेक्टर एक नहीं 3 थे। अनिल, अरे सुनो जुमला, अरे सुनो, तुम्हें जमाल कोटा खा रखा, जुमला सुनो पहले। जिसको ठीक है सुलेमान, अब बताइए। सुलेमान मोहम्मद खान, अब बताइए। आप जमाल कोटा की बात कह रहे हैं सीबीआई डायरेक्टर तो ऐसे कोई कंप्लेंट लेता ही नहीं। 1 महीने में जांच पूरी होने वाली बात ही गलत थी। जबरदस्ती राफेल से जोड़ा जा रहा है क्योंकि कोई मुद्दा नहीं बचा है। सुलेमान। हाँ वही मैं नवीन भाई, मैं आपको बता देता हूं। आप देखिए, सीबीआई डायरेक्टर के पास कंप्लेंट दाखिल करने कौन गया था? भाजपा के लीडर गए थे, अरुण शौरी और यशवंत सिन्हा। उन्होंने उनसे अपॉइंटमेंट मांगा, सीबीआई डायरेक्टर ने उन्हें अपॉइंटमेंट ले दिया। उन्होंने 100-150 पेज की, प्रशांत भूषण भी थे उसमें, यशवंत सिन्हा भी थे और अरुण शौरी भी थे, 150 पेज की, 100 पेज की कंप्लेंट दाखिल कर दी कि राफेल में यह भ्रष्टाचार हुआ है, इस पे एफआईआर होना चाहिए और इसकी तफ्तीश होना चाहिए। अब वो 1 महीने में या 20 दिन में जब भी उस पर एफआईआर होकर तफ्तीश शुरू होना थी, उससे पहले ये ड्रामा कर दिया गया। एक एफआईआर रजिस्टर हो गई नंबर 2 के खिलाफ। ये बात ही नहीं हो रही किसी डिबेट में कि जो सीबीआई में नंबर 2 अस्थाना जी है, उनके खिलाफ कितनी गंभीर आरोप है। 3 करोड़ की रिश्वत के आरोप है, उनकी एफआईआर है उनके ऊपर। ये कोई नहीं बात कर रहा है, इसीलिए हटा दिया गया। राहुल गांधी के पास क्योंकि जवाब है, राहुल गांधी के पास सीबीआई डायरेक्टर कब क्या बताने के लिए कि वो राफेल की जांच करेगा, और राफेल की जांच क्यों परेशान हो भाई? क्यों? अरे वाह, किसने अपॉइंट किया? आपने अपॉइंट किया सीबीआई डायरेक्टर को, आपकी सरकार में अपॉइंट हुआ ये।
क्यों परेशान हो? झूठ की बात नहीं है भैया। भैया अब चोरी करिए तो भाग रहे हो, ये सवाल ये नहीं है कौन गया, सवाल ये चोरी करिए तुमने। अरे भैया डाका डाला है तो चोर जो डाका डालेगा तो हम पूछेंगे, कम्युनिस्ट भी पूछेंगे, कांग्रेस भी पूछेगी, समाजवादी भी पूछेगी। डाका जो डाला है तो हम बताएंगे कि डाकों की तफ्तीश करो और डाकुओं को पकड़ो। यही हम कह रहे हैं कि जब चोरी करी है तो चोरी तो पकड़ी गई। अब जब तुम्हारी चोरी पकड़ी गई है तो आज कांग्रेस याद आ रही है, कांग्रेस ने ऐसा करा है। अरे भैया चोरी पकड़ी गई नहीं पकड़ी गई ये बताओ। इतने परेशान हो, रात के 2 बजे मीटिंग बुलाई, रात को सो नहीं पा रहे हैं, 2:30 बजे मीटिंग बुला रहे हैं। आपका राहुल गांधी हमारी सरकार साफ जाहिर करता है 1 दर्जन अफसर आपने ट्रांसफर करे, 2:30 बजे आपने लीव पे भेज दिया सीबीआई डायरेक्टर को, क्योंकि आपको नींद ही नहीं आ रही थी कि तफ्तीश हो जाएगी, पकड़े जाएंगे। क्या बताने के लिए, पूछने के लिए? मैं बता तो रहा हूँ, आपने चोरी करी है, आप बात को टर्न कर रहे हैं, स्पिन डॉक्टर स्पिन कर रहे हैं, चोरी डाला है। आप तो देश को लूट के लगो, 1,70,000 करोड़ देश के पहले लूट के लगे। इलेक्शन में ऐसा पार्टी बीजेपी को लगता है आपको इसका नुकसान हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से अब इसको बुलाने की कोशिश हो रही है, पूरी कांग्रेस सड़क पर उतर आई है। नहीं, उससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, बिकॉज एक्चुअली क्या है, ये 2 ऑफिसर्स की लड़ाई है। देखो एक बात समझ लो, पहले बात करिए, 2 ऑफिसर्स जिनकी सीनियरिटी सेम है। ऑफिसर की भैया लड़ाई नहीं है, ये कुछ और लड़ाई है, ये ऑफिसर्स की लड़ाई नहीं है। ये एक ऑफिसर के खिलाफ जब एफआईआर हो गई और वो जो कर रहे थे, किसकी तफ्तीश कर रहे थे, मोदी मेहुल चौकसी, 1 दर्जन अफसर निकाल दिए गए। बेसिकली है क्या कि जैसी एफआईआर हुई आस्थाना जो ब्लू व्हाइट बॉय है मोदी जी के, जैसी सीबीआई को आपने डिसमेंटल कर दिया, डिस्ट्रॉय पावर है, तो उसके खिलाफ एफआईआर कौन करेगा? इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा इंक्वायरी कंक्लूड करें। लेकिन ये वो मामला आपको नहीं लगता कि भाई एक थाना है मान लीजिए और उसमें सिपाही पर करप्शन के आरोप लगे और एसएचओ ने रिपोर्ट दर्ज करवाई, तो वो जो सिपाही है वो एसएचओ पर रिपोर्ट दर्ज करवा दे, उसका मैं जवाब देता हूं और कहे कि भाई आपको दोनों पर आरोप है तो दोनों को छुट्टी पर भेज दिया जाए। ना ऐसा नहीं है। 31 जुलाई 2018 को आस्थाना ने कंप्लेंट की कैबिनेट सेक्रेटरी को राइटिंग में, और उसके बाद कैबिनेट सेक्रेटरी ने 24/8 1 महीने बाद उसको फॉरवर्ड किया सीवीसी को, और सीवीसी ने इनको नोटिस भेजे हैं। क्या आप बताइए क्या कहना है आपको? इन्होंने उसको इग्नोर किया। क्यों इग्नोर किया? इनकी एरोगेंसी है कि हमको सुप्रीम कोर्ट ने अपॉइंट किया है, इसलिए ये कोई कुछ नहीं कर सकते। देखिए दुर्भाग्य ये है कि उसके खिलाफ भी एफआईआर होनी चाहिए थी, और इसी को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इंक्वायरी का ऑर्डर किया है। और बुरा मत मानिए, इनके खिलाफ आरोप डायरेक्टर साहब के ये है कि 2 करोड़ रुपए इन्होंने लिए मोइन कुरैशी के आदमी से, नंबर 1। नंबर 2 आरोप राकेश अस्थाना ही तो लगा रहे हैं वो आरोप, कोई भी लगाए उससे क्या फर्क पड़ता है। और नंबर 2 कि लालू के यहाँ रेड करने के लिए इन्होंने साफ मना किया कि उसके यहाँ रेड नहीं होगी। इस तरह के आरोप लगे हुए हैं, तो इनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर करेगा। अगर प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में जरा भी कुछ निकल के आता है तो एफआईआर इनके खिलाफ भी रजिस्टर्ड होगी, और इसीलिए ये इंटरम अरेंजमेंट किया गया है। लेकिन कांग्रेस क्या कर रही है? इसमें भी पॉलिटिक्स कर रही है। अभी बात कर रहे थे कि 4 जजेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। एक बात बताइए, उसमें से प्रेजेंट पॉलिटिकल पार्टियां पॉलिटिक्स और उसके बावजूद जब करप्शन होगा, जब डाका डलेगा तो हम इसको मुद्दे को देश को पता चल गया, देश को पता चल गया, उसके लिए हमने करते रहेंगे, आपसे डरेंगे नहीं। सड़कों पे आएगी कांग्रेस पार्टी, देखते जाना। ठीक है, आरोप उसमें से राजनीति करना चाहते हो। ठीक है जैदी साहब, जल्दी से 10 सेकंड, फिर मुझे पांडे जी के पास जाना जल्दी से। समीर भाई, देश के अंदर सीबीआई का जो मुकाम था ना, जब कहीं कुछ बड़ी घटना हो गई या ऐसा हो गया, लोग कहते थे सीबीआई इंक्वायरी चाहिए। लेकिन इस सेटिंग के जो स्पेशल आया, सेटिंग वाला स्पेशल गुजरात से चल के आया, इनने पूरी सीबीआई को सेटिंग ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन बना। जो मुकाम था सीबीआई का, उसे गिराने का काम किया। केरल में उसकी वकालत ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होता, कंप्लीट बड़ी इन्वेस्टिगेशन सीबीआई मुझे बताइए, मान लिया छोटा नहीं, लॉ एंड ऑर्डर आपका सब्जेक्ट है, आपके पास केरल में सरकार है, केरल में बहस करोगे या सीबीआई पे करोगे? आप सुप्रीम कोर्ट की बातें करे जा रहे हैं, पे बात करोगे ना? नहीं, आप क्यों नहीं एग्जीक्यूट करते उस ऑर्डर को? किसी सेटिंग से देश, अरे बताइए क्यों नहीं एग्जीक्यूट करा आपने ऑर्डर? अगर न्याय की इतनी बात भागे, वो सब इस सेटिंग की निगरानी। अरे छोड़िए, आपको डेमोक्रेसी में किसी पर भी आरोप लगाइए, आरोप लगाने से कोई ठीक है, लगाने का काम किया। ठीक है पांडे जी,
पांडे जी, ये जो बात सामने आई है और ये कहीं ना कहीं इसके ऑफिशियल रिकॉर्ड्स मौजूद हैं कि 24 अगस्त 2018 को पहली कंप्लेंट आलोक वर्मा की पहुंच जाती है सीवीसी। बार बार नोटिसेस जाते हैं लेकिन वो उसको इग्नोर करते हैं। ये बात क्या अगली तारीख जब पड़ी है सुप्रीम कोर्ट में तो ये उनके खिलाफ जा सकती है ना, और कहीं ना कहीं उसके आधार पर गवर्नमेंट ने जो डिसीजन लिया, जो कार्रवाई की, जो एक्शन लिया, उसको जस्टिफाई किया जा सकता है। नहीं, देखिए सीबीसी को ये है, सही बात है कि इनके सीबीआई के डायरेक्टर के मामले में सीबीसी जो है एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है वो देखेगी कि सुपरवाइजरी पावर है उसके पास, सुपरवाइजरी पावर में सीबीसी को पावर है। ये बात सही है कि वो तो अगर उनके खिलाफ अगर एविडेंस है तो निश्चित रूप से सीबीसी अगर रिकमेंड करेगी तो रिकमेंड करने के बाद वो कमेटी के पास जाएगी, जो प्राइम मिनिस्टर की कमेटी होती है, उस पर उनके खिलाफ एक्शन होगा। एक प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया के अलावा दूसरी प्रक्रिया, नया प्रक्रिया नहीं खोज सकते हैं। तो वो उसमें देखिए, एक बात मैं बहुत इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूं, ये जो सीबीआई का जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, इसमें जो डायरेक्टर है ही द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन, बाकी उसके सबऑर्डिनेट है। दे आर नॉट दैट जस्ट लाइक द इलेक्शन कमीशन के चीफ इलेक्शन कमिश्नर और बाकी जो मेंबर्स है बराबर है, बराबर नहीं है, ही इज ए सबऑर्डिनेट। तो अगर डायरेक्टर हेड है, वो एक्शन कोई सबऑर्डिनेट के खिलाफ लेता है तो फिर वो उसके नाते कोई दूसरा बॉडी इंटरफियर तो ही करेगी। अगर उसी तरह का सबऑर्डिनेट है तो वो लिखे सीबीसी को कि इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, वो सीधे जो सबऑर्डिनेट है वो सीधे डायरेक्टर के खिलाफ एक्शन लेना शुरू कर देता है। तो इस बात को, इस पूरे इंस्टीट्यूशन को समझना चाहिए और यही सुप्रीम कोर्ट देखेगा कि इस इंस्टीट्यूशन को हम मजाक थोड़ी बनाया कि एक हेड है, सबऑर्डिनेट उसके खिलाफ शिकायत करे और उसका वो कुछ करे तो उसके नीचे वाला सबऑर्डिनेट उसके खिलाफ करे। ये हायरार्कियल सिस्टम है और एक डिपार्टमेंट है। इट इज नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कि जिसमें कि बराबर के अधिकार सबको है, जो चाहे सो कार्रवाई कर सकता है। तो ये सारी बातें सुप्रीम कोर्ट देखेगी और मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट फिर वो जो अभी तक उसने किया 3 मुकदमे में, कॉलगेट घोटाले में, चाहे विनीत नारायण वाले केस में, कि हम कैसे इसको इंडिपेंडेंट बनाए, इस बहस के बाद, इस मुकदमे के बाद और वो डायरेक्शन इश्यू करेंगे कि किस तरह से इस बॉडी को हम इंडिपेंडेंट बनावे। और मैं कहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट करना चाहिए, अन्यथा तो जो बदनामी हो चुकी है इसके बाद तो बहुत जनता में भी हो गई है कि सब लोग आपस में लड़ते हैं, बिगड़ते हैं और सब लोग हैं। सुप्रीम कोर्ट की दायित्व तो बहुत बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि साख बहुत ज्यादा गिरी है, देश की जनता के बीच में सीबीआई की साख गिरी है और ये वापस कैसे आए इसके लिए सरकार को भी कोशिश करनी होगी और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा वो एक नजीर साबित होगा। आने वाला जो फैसला है उस पर भी हमारी नजर लगातार रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आप सभी का हमारे साथ इस डिबेट में जुड़ने के लिए। फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए शब बखैर।